बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जितने वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात के हवाले से हमारे पास जो ख़बरें आईं और ख़ासकर जो उसके अंदर ईरान का ताल्लुक़ था या ईरान की सरज़मीन इस्तेमाल होने की बातें थी, वो तमाम ही तफसीलात हम आपके सामने शेयर करते रहे हैं। हमने आपको बताया था कि केच वाक़े के हवाले से क्या हुआ था, ईरान ने क्या वादा खिलाफ़ी की थी और उसके बाद ये जो नोशकी और पंजगोर वाक़या है वहाँ पे हुकाम ने, जिसको मैंने आपको जो अरब न्यूज़ की सोर्स के साथ ये खबर दी थी कि वो ये कह रहे हैं कि इन हालिया हमलों के अंदर भी जिसमें पाकिस्तान के कई सिपाही शहीद हुए हैं उसके अंदर ईरान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है। इन सब चीज़ों को लेके अब इससे बड़ी एक और हैपनिंग जो पाकिस्तान ने पकड़ी वो ये थी कि कराची के अंदर पाकिस्तान ने एक बड़ा नेटवर्क जो है वो गिरफ्तार करके वो कहते हैं ना किसी को गर्दन से दबोच देना, पाकिस्तान ने वो काम किया। जिस सारी सूरत हाल के बाद ये पहला मौका है कि जहाँ पे ईरान की जो हुकूमत है उसको अपनी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और ईरान की हुकूमत के जो इस वक्त अहम वज़ीर हैं, जो सदर रईसी के ख़ास नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। अब इसके अंदर पाकिस्तान का क्या किरदार है कि पाकिस्तान ने जो पैगाम वहाँ पे दिया जाना चाहिए था, क्या वो पैगाम दिया है? और उस पैगाम के बाद क्या ईरानी इस बात के ऊपर उस दबाव को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके बाद उनकी पाकिस्तान की तरफ दौड़े लग रही हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने चंद रोज़ पहले पाकिस्तान का दौरा किया था और वो दौरा बड़ा अहम है, ख़ासकर जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है मशरक़ वस्ता के अंदर यमन को लेके, उसके अंदर सऊदियों का या पाकिस्तानियों का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो क्या हो सकता है, इस सारे तनाजुर के अंदर ईरानियों का क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहते हैं, इस सब चीज़ को लेके भी ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको मीडिया में नज़र नहीं आती। मसलन मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान के मौजूदा जो ISI चीफ़ हैं उनके मुतालिक ये बात कहना चाहता हूँ कि उनका बड़ा ख़ास इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के मामलात के अंदर। वो किस तरह से, वो आपको मीडिया के अंदर नज़र नहीं आते, वो आपको ख़बरों के अंदर नज़र नहीं आते, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो है वो बलूचिस्तान का शायद जो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट सारी ही समझती होती है, लेकिन वो रेलिवेंट शख्सियत जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है बलूचिस्तान को लेके और इन मामलात को शायद उन्होंने खुद मॉनिटर किया हुआ है या उसमें से गुजरे हुए हैं, वो जनरल नदीम अंजुम है। उनका इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि वो IGFC के तौर पर वहाँ पर सर्व कर चुके हैं। वो आपको नज़र कहीं नहीं आएंगे, मीडिया में भी नहीं, खबरों में भी नहीं, लेकिन उनके एक्शंस को लेकर अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। जब केच वाक़या हुआ, पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया गया, FC के ऊपर, ये वही डिपार्टमेंट है जिसको जनरल नदीम अंजुम सर्व करके आए हैं, हेड करके आए हैं, उसके अंदर पाकिस्तान के 10 जवान शहीद हुए। अब वहां से जो दहशतगर्द थे वो फरार हुए ईरान की सरजमीन के ऊपर और पाकिस्तान उनके पीछे गया, उनका पीछा किया और एक बालाश नामी जो दहशतगर्द था BLA का, पाकिस्तान ने उसको ईरान के अंदर मारा। ये बात हकीकत है और ये खबर हमने आपको खुद दी थी। लेकिन इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के आला हुकाम ने ईरान से कांटेक्ट किया, उनको ये कहा कि ये मामला ठीक नहीं है और आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिसके ऊपर ईरानियों ने पाकिस्तान को ये यकीन दिलाया कि हमारी सरजमीन जो है वो अब आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और उन्होंने एश्योरिटी दी। लेकिन वो थोड़े ही दिन गुजरे थे तो इस वादे की वादा खिलाफी हो गई। उन्होंने जो कहा था और वो नहीं रोक सके और नोशकी और पंजगोर के अंदर हमला हुआ। नोशकी और पंजगोर को लेके जो बलूचिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ज़िया लांगो हैं उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मालूम ये होता है कि ये जो हमला आवर हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, ये ट्रैवल कर के आए हैं ईरान की सरजमीन से, यहाँ आके उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमला किया। जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब इन सारी चीज़ों को जो पाकिस्तान है वो आला हुकाम तक या आला सतह के ऊपर इसको कन्वे करेगा, क्योंकि अब चीज़ें यहाँ तक नहीं रहेंगी। उसकी वजह यह है, मैं इस साल अक्टूबर की आपको बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 ऐसे ईरानी नेशनल गिरफ्तार किए गए थे जिनके पास CNIC जो है वो पाकिस्तान के थे। तो ऐसी बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हमारे ईरान को लेकर कंसर्न्स हैं। इस सारे मामले को लेकर जब पाकिस्तान ने आला सतह के ऊपर ईरानियों को ये पैगाम दिया कि आपने वादा खिलाफ़ी की है, ये हमारे पास एविडेंस हैं, ये आपके लोग आ रहे हैं, आपकी सरजमीन है, ये ट्रेनिंग कैंप्स हैं। और पाकिस्तान इससे पहले भी शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पॉइंट आउट कर चुके हैं कि इन इलाकों के अंदर आपके वो ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए और आपकी फोर्सेज उनको काउंटर नहीं कर पा रही। इस सब के बाद जो है अब ईरानियों के जो कहते हैं ना होश ठिकाने आना या उनको अपनी पड़ जाना वो ज़रूरी है। वो किस तरह से, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर 3 शख्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एक
जैसे पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर है और अगर ईरान की बात करेंगे तो वहाँ प्रेसिडेंट है, यानी एक चीफ एग्जीक्यूटिव और उसके साथ उसकी कैबिनेट होती है जिसमें दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इंटीरियर मिनिस्टर होता है जो मुल्क के इंटीरियर मामलात को देखता है, और एक एक्सटीरियर जो जिसको आप फॉरेन अफेयर्स कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे वजीर खारजा। तो वजीर दाखिला और वजीर खारजा वो दो लोग होते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद मोस्ट रेलिवेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। तो अब आपको ये बताना ये लगा हूं कि जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो अंदरूनी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, जो कहाँ पे कौन सा ट्रेनिंग कैंप है, कौन सा इलाका किस दहशतगर्द तंजीम के पास है, बॉर्डर के ऊपर क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम होता है और ये ईरानियन इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। वही ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर खुद चल के अब पाकिस्तान आ रहे हैं। कल 14 फरवरी को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना है और इस हवाले से जो दो तीन बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो उनके साथ की जाएगी वो बलूचिस्तान के अंदर होने वाले हमले हैं जिसको आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है या बैलेंस्ड पॉलिसीज लेके चलने की कोशिश कर रहा है। वो बैलेंस्ड पॉलिसीज लेकर चलने की कोशिश इस तरीके से है कि आपने देखा कि अभी थोड़े ही दिन पहले जो सऊदी अरब के वजीर दाखिला हैं वो पाकिस्तान आए, उन्होंने आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इमरान खान से भी मुलाकात की, और जाहिर बात है वो मशरक़ वस्ता के तनाजुर में पाकिस्तान से मदद चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर बहुत मोहतात है। और जब ईरानियों और सऊदियों का मामला आता है तो हम ये समझते हैं कि सऊदी भी दोस्त हैं, ईरानी भी दोस्त हैं, हम तो उनको यही समझते हैं, हमारे भाई हैं, दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं। लेकिन उनकी अपनी लड़ाई में पाकिस्तान वो जो है दरमियान में सैंडविच नहीं बनना चाहता। हम ये चाहते हैं कि हम अपने दोनों के साथ बरादराना ताल्लुकात जो हैं कायम रखें। अच्छा, एक तो हो गया ये वाला मामला जो मैंने आपके सामने रखा है कि एक ये भी वजह है। तो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी होने के बाद एक पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर और भी बहुत सारे मामलात हैं। हमने यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मारे हैं जो ईरान को वांटेड थे, और इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी सरजमीन के ऊपर कुछ लोगों को मारा है जो शायद हमें मतलूब थे या पाकिस्तान के बारे में या BLS से रेलिवेंट या इस किस्म की कार्रवाइयाँ माजी में होती रही हैं। लेकिन वही बात, जिस तरीके से हम जो नंबर चाहते हैं वो काम अभी तक नहीं हो रहा। अब इस सारी सूरत हाल को लेके पाकिस्तान का जो FIA का इदारा है उसने कराची के अंदर एक नेटवर्क पकड़ा है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट जिसको आप कह सकते हैं, या एक फॉरेन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए काम करने वाला ये एक नेटवर्क है, और कोई 13 के लोग अभी तक इसके अंदर अरेस्ट हो गए हैं। और ये जो 13 के करीब लोग अरेस्ट हुए हैं, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इसके अंदर कोई एक्सचेंज कंपनीज़ के लोग हैं, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के सर्विंग ऑफिसर्स हैं, कोई दर्जा चहारम के नहीं, 4th क्लास के नहीं, बल्कि जिसको आप कह लें कि 18वें 19वें ग्रेड के लगभग जो गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं या जो एग्जीक्यूटिव क्लास आती है उसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनके मुतालिक बताया गया है कि वो ईरान की खुफिया एजेंसियों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, कोई मालूमात फराहम करते थे या फाइनेंस को देखते थे, जो भी करते थे, लेकिन उनको पाकिस्तान का जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो फेडरल इदारा है, उसने अरेस्ट कर लिया है। और ये बड़े नंबर के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर कराची में होने वाली गिरफ्तारियां जो हैं वो खुद एक सवालिया निशान है कि ईरान हमारे लिए होस्टाइल कंट्री नहीं है, और होपफुली हम भी उनके लिए होस्टाइल कंट्री नहीं है, बल्कि हम तो ब्रदर्स हैं, हम तो ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं। लेकिन उसके बावजूद इस नेटवर्क का पकड़ा जाना और ये होना कि इनका लिंक ईरान की खुफिया एजेंसी के साथ है, पाकिस्तान के बहुत सारे कंसर्न्स पैदा करता है। इन सारे मामलात के ऊपर ये बात करनी है, और पाकिस्तान इन दो मामलात के ऊपर बिलखुसूस ईरान को जो हमने कन्वे किया है, अब वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान के कंसर्न्स को दूर करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि अब वो क्या इस हवाले से करते हैं। मजीद अपडेट्स आएंगी तो कुछ और ब्रेकिंग्स लेके भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।